तहरीक इंसाफ इस खेल का वो किरदार है कि जो अपने सारे दाव बेच आजमा कर भी वहीं खड़ी है कि जहां से ये सफर शुरू हुआ था। जमात का दावा है कि वो हर सूरत इमरान खान को जेल से बाहर निकालेंगे, लेकिन कोई भी तदबीर कारगर साबित नहीं हो रही। आज रायवंड में मौजूद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का यह कहना था कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर उन अनासिर के अज़ाइम को बेनकाब करना चाहिए कि जो इंतशार फैलाने और अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग संजीदा मुज़ाकरात करने और सियासी अफाम और तफहीम के साथ मामलात हल करने की सलाहियत ही नहीं रखते। गो के मियाँ साहब ये इदराक बखूबी रखते हैं कि जिस हुकूमत का उनके भाई और बेटी कलीदी हिस्सा हैं, वो मुज़ाकरात में किसी भी किस्म की पेशकश का इख्तियार नहीं रखते। तहरीक इंसाफ सियासी बका के सारे पत्ते खेल चुकी है और अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। अब सवाल ये है कि क्या हुकूमत अपने कदम जमा चुकी है या दोनों फ्रीकैन का खौफ एक सा है। अब से कुछ देर कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी से अहम तरीन मुलाकात हुई है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किए जाने वाले एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस याया अफरीदी की दावत पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुलाकात की है। एलामिया के मुताबिक वजीर आजम की मुलाकात चीफ जस्टिस की रिफॉर्म्स एजेंडा का हिस्सा है। चीफ जस्टिस ने पॉलिसी साज कमेटी इजलास के एजेंडा भेजकर तजावीज़ मांगी थी। मुलाकात में वफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारड़, एम आहद खान, अटॉर्नी जनरल, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस कमीशन भी शरीक थे। एलामिया में यह बताया गया है कि मुलाकात में वज़ीर आज़म ने मुल्की मुआशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर भी गुफ्तगू की है और मुल्की मुख्तलिफ अदालतों में तवील मुद्दत से ज़ेर इल्तवा टैक्स तनाज़ात के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस से उन केसेस में मेरिट पर जल्द फैसलों की इस्तदा की है, जबकि चीफ जस्टिस ने वजीर आजम से निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाने के लिए रिकमेंडेशंस यानी कि तजावीज़ भी मांगी हैं। चीफ जस्टिस का वजीर आजम से गुफ्तगू करते हुए यह कहना था कि अदालती पॉलिसी साजी पर अपोजिशन को भी एतमाद मिलूंगा, अपोजिशन से भी तजावीज़ ली जाएंगी ताकि इस्लाहात गैर मुतनाज़े और पायदार हों। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने वजीर आजम की निज़ाम इंसाफ की बेहतरी के लिए गुफ्तगू का खैर मकदम किया। वजीर आजम ने चीफ जस्टिस को लापता अफराद से मुतल्लिक इक़दामात में तेजी लाने की भी यकीन दहानी कराई। हमारे साथ मौजूद हैं इस हवाले से स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब। राना सनाउल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा सर, अहम तरीन मुलाकात हुई है वजीर आजम पाकिस्तान और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की, जिसमें बहरहाल वजीर आजम ने मुल्की मुआशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर भी गुफ्तगू की है। एक ऐसी सूरत हाल में कि जब मुल्क इतनी इंटेंसली पोलराइज सिचुएशन में है कि अदालतें और उनका काम भी मुतासर हो रहा है, और ये रिफॉर्म एजेंडे के हवाले से ही मुलाकात थी, खुद दावत दी थी चीफ जस्टिस ने। क्या बेहतर ना हो कि ऑपोजिशन लीडर को भी साथ बिठा के एक बार तमाम ऑल पार्टीज और इदारे मिल के एक बड़े मिसाक की तरफ बढ़े, जिस तरह एक दफा साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने बताया था? देखें, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, इसी तरह से जो दीगर जमातें जिनकी रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट के अंदर, बल्कि पार्लियामेंट के अगर कोई बाहर भी है और उसका एक वजूद है, तो उनके सरबराहान को और इस्टेब्लिशमेंट को और जुडिशरी को, सबको मुल्क के मफाद जो हैं या जो एक रियासत का जो मफाद है, उसके लिए सबको इकट्ठे होना चाहिए, सबको बैठना चाहिए, चार्टर ऑफ इकॉनमी करनी चाहिए, दहशत गर्दी के ऊपर जो है वो पॉलिसी बनानी चाहिए। हमारे कुछ ऐसे रियासत से, कौम से, मुल्क से जुड़े हुए मामलात हैं जिनके ऊपर कोई इख्तलाफ राय नहीं होना चाहिए और हमें उनके ऊपर एक कंसेंसस जो है वो इवॉल्व करना चाहिए। राना साहब, नवाज शरीफ साहब ने पहले इस ख्वाहिश का इजहार किया था, सबसे पहले आपने आगाह किया था सबको कि मियाँ साहब की ख्वाहिश है कि तहरीक इंसाफ को एंगेज किया जाए, वो बिलीव करते हैं डायलॉग के अंदर। आज मियाँ साहब भी का ये मानना है कि तहरीक इंसाफ के साथ डायलॉग हो ही नहीं सकता। क्या मियाँ साहब अब इस हवाले से उनकी ख़त्म हो गई है तमाम तर जो भी जुस्तजू थी, उम्मीद थी, या जो भी वो इससे एक्सपेक्टेशंस बांधे हुए थे? देखें, वो उनके जो ये ख़त लिखते हैं और फिर जिस किस्म की गुफ्त तहरीक इंसाफ इस खेल का वो किरदार है कि जो अपने सारे दाव बेच आजमा कर भी वहीं खड़ी है कि जहां से ये सफर शुरू हुआ था। जमात का दावा है कि वो हर सूरत इमरान खान को जेल से बाहर निकालेंगे, लेकिन कोई भी तदबीर कारगर साबित नहीं हो रही। आज रायवंड में मौजूद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का यह कहना था कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर उन अनासिर के अज़ाइम को बेनकाब करना चाहिए कि जो इंतशार फैलाने और अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग
संजीदा मुज़ाकरात करने और सियासी अफाम और तफहीम के साथ मामलात हल करने की सलाहियत ही नहीं रखते। गो के मियाँ साहब ये इदराक बखूबी रखते हैं कि जिस हुकूमत का उनके भाई और बेटी कलीदी हिस्सा हैं, वो मुज़ाकरात में किसी भी किस्म की पेशकश का इख्तियार नहीं रखते। तहरीक इंसाफ सियासी बका के सारे पत्ते खेल चुकी है और अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। अब सवाल ये है कि क्या हुकूमत अपने कदम जमा चुकी है या दोनों फ्रीकैन का खौफ एक सा है। अब से कुछ देर कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी से अहम तरीन मुलाकात हुई है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किए जाने वाले एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस याया अफरीदी की दावत पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुलाकात की है। एलामिया के मुताबिक वजीर आजम की मुलाकात चीफ जस्टिस की रिफॉर्म्स एजेंडा का हिस्सा है। चीफ जस्टिस ने पॉलिसी साज कमेटी इजलास के एजेंडा भेजकर तजावीज़ मांगी थी। मुलाकात में वफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारड़, अहद